जीके जीएस का एपिसोड नंबर फर्स्ट। चलिए शुरुआत करते हैं अपने जीके जीएस के आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालानुक्रम में लगाइए। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये तीन ये विभाजन या घटना या सम्मेलन जो भी हुए हैं वो सबसे पहले कौन हुआ और किस समय हुआ, ये भी नहीं पता होगा, मगर किस समय मतलब कौन पहले हुआ ये भी बताओगे, तब भी निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सही है। यानी पहले कौन से हुआ, दूसरा कौन से हुआ, तीसरा कौन से हुआ। तो आपको देखें, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ये सबसे पहला विभाजन हुआ, जो फर्स्ट है वो 1905 में बंगाल के विभाजन हुआ। चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ। ये दूसरे नंबर का हुआ, क्योंकि 1905 के बाद जो ये चोरी चोरा घटना है वो 1922 में हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये तीसरा है, ये 1931 में हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग सही है। ए 1 2 3 जिस क्रम में है बस वही क्रम सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। ऑप्शन सुने, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन को फिर से सुने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी केरल। क्यों, तो भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक केरल में होता है। यह मिर्च प्रजाति का नहीं है, यानी कि कोई प्रजाति नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। आपको एक छोटा कर लेते हैं, पढ़ें इसको। देखो, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में हुए पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी को भगत सिंह और राजगुरु ने गोली से उड़ा दिया। उपरोक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट एक क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन है। देखो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी लाला लाजपत राय, सी मंगल सिंह, डी मोतीलाल नेहरू। कौन है, देखो इसका राइट आंसर तो देखो लाला लाजपत राय है। देखो इसमें लाहौर में जो लाठीचार्ज की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु दिसंबर 1928 को हो गई थी। मरने के पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। जो मैंने अभी जो ये बताया कि उन्होंने ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, क्या हुआ, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत को आखिरी कील साबित होंगे। ये उनकी पंक्ति है। ये अगर क्वेश्चन में दे दी जाए तो ये पूछ सकते हैं ये किसने कहा था। अगले क्वेश्चन में, राष्ट्रीय ज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान यह प्रधानमंत्री का सलाहकारी निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार हुआ। नंबर 2, आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। दोनों हैं। अब इसमें ऑप्शन केवल एक सही है, केवल 2, सी 1 और 2, डी 1 न तो 2। देखो सी होगा इसका, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखो यह जो प्रधानमंत्री का सलाहकारी निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार हुआ है, सही बात है। आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन का क्या राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी 1 और 2, यानी दोनों ठीक है। इसको भी पढ़े ध्यान से। देखो इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनना है। आप छोटे मोटे एग्ज़ाम बैठोगे तब भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आप करंट अफेयर्स अलग से पढ़ें और जीके यहाँ से पढ़ लें तब भी कवर हो सकता है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? कथन को सही से क्वेश्चन को सही से पढ़े, कौन से सही नहीं है, यानी कि सही है ज़्यादा, गलत कौन से हैं? गुटनिरपेक्षता भारत और नव स्वतंत्र राष्ट्रों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के स्वतंत्रता की प्राप्ति और उसको मजबूत कराने के संघर्ष का प्रतीक बन गया। गुटनिरपेक्षता के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को उन्नत किया। 3. सैन्य गठबंधनों से गुटनिरपेक्षता का एक बड़ा भाग। अब आपको ये इसमें बताना कि कौन से सही हैं। 5. देखो इसमें जो सॉरी इसमें जो गलत हैं वो आपको बताने हैं। इसमें देखो 2 तो ठीक हैं, पहला गलत है। अब पहला क्यों गलत है वो देखो, सुन लें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि 1947 में दिल्ली में आयोजित एशियाई सम्मेलन तथा 1955 में वांडगुम में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन में निहित है। भारत 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल हुआ, जहां इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसमें क्या बोले, गुटनिरपेक्षता भारत और नव स्वतंत्र राष्ट्रों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता की प्राप्ति उसको मजबूत करने का संघर्ष प्रतीक बन गया। केवल एक ऑप्शन सी, केवल 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संबंधित कौन सा विकल्प सही है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संबंधित कौन सा विकल्प सही है? अर्थव्यवस्था का देखो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या डी ये सभी क्षेत्र। तो कौन सा है? देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संबंधित कौन सा विकल्प सही, यानी कि ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तीनों आते हैं, ना कि एक। ओके, तो ये क्या इस तरह से आंसर कौन सा सही हो जाए? ये सभी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मिलवाकी द्वीप, जावा ट्रेंच तथा चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है? मिलवाकी द्वीप और जावा ट्रेंच तथा चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है? क्या समानता? ऑप्शन को पढ़ें एक बार। ये सब प्रशांत महासागर में खाइयाँ हैं। गलत है भाई। ये सब क्रमशः अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर में सबसे गहरे बिंदु हैं। देखते हैं, ये तो सही है। ये सब हिंद महासागर में खाइयाँ हैं। ये सब अटलांटिक महासागर के दह हैं। तो कौन सी समानता है इसमें? ये सब बी। तो क्या होगा इसका आंसर? बी। ये सब क्रमशः अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर में सबसे गहरे बिंदु हैं। 8वां क्वेश्चन, संवैधिक तरलता अनुपात SLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SLR पूरा करने हेतु वाणिज्यिक बैंक केवल एक नकदी का उपयोग कर सकते हैं, यानी SLR पूरा करने हेतु वाणिज्यिक बैंक केवल नकदी का उपयोग कर सकते हैं। SLR बैंकों द्वारा अपने पास रखा जाता है। SLR बैंकों के लेवरेज को अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा पर देने से प्रतिबंध करता है। तो ये 3 जो ये कथन दिए गए, इनको आप बताएं कि कौन से कितने सही हैं या कौन सा गलत है। सर्वाधिक तरलता अनुपात, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में SLR कहते हैं। तो इसका देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए है, तो इसका मतलब ये जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों SLR से संबंध में हैं। तो SLR इन तीनों को पढ़े, तीनों से जरूर क्वेश्चन बनेगा। SLR पूरा करने हेतु वाणिज्यिक बैंक केवल नकदी का उपयोग कर सकते हैं। SLR बैंकों द्वारा अपने पास रखा जाता है। SLR बैंकों के लेवरेज को अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा पर SLR बैंकों को लेवरेज अर्थव्यवस्था अपेक्षा अधिक मुद्रा पर देने से प्रतिबंधित करता है। देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो अब SLR आपको पता नहीं कि SLR क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में मुद्रा प्रसार को नियंत्रित, यानी कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रण एक जगह करना होता है।
इसके अधिक होने से बाजार में मुद्रा प्रसार कम हो जाता है तथा इसके विपरीत भी कम हो जाता है। ओके, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेयर बाजार राज्य सूची में आता है कि नहीं, आपको ये बताना है कि शेयर बाजार राज्य सूची में वो देखो इसमें गलत पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं है, तो इसमें 3 सम्मिलित होंगे, तो आपको 3 क्वेश्चन तो आएंगे समझ में, चारों आएंगे, ये पता पड़ेगा वन कौन सी सूची में आता है, बीमा कौन सी सूची में आता है, विवाह एवं तलाक कौन सी सूची में आता है, शेयर बाजार कौन सी सूची में आता है। यहाँ से फ़ायदा है ना, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो देखो शेयर बाजार इसमें देखो सबसे पहले ये अगर सब पता है तो मेरा कौन सी सूची में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो शेयर बाजार किसी सूची में संविधान निर्माण के समय स्थान नहीं दिया गया। देखो शेयर बाजार का जब एक बात समझो, शेयर बाजार को किसी सूची में संविधान निर्माण के समय स्थान नहीं दिया गया था, किंतु जब नहीं दिया गया तो राज्य सूची में कैसे आ जाएगा? गलत हो गया ना, देखो ये वाला गलत होएगा। ठीक, तो वन देखो समवर्ती सूची में सही बात है, बीमा संघीय सूची में सही बात है, विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची में ये भी सही बात है। तो आपको ये याद हो जाने चाहिए कि वन समवर्ती सूची में आता है, बीमा संघीय सूची में आता है। क्यों संघीय सूची? केंद्र मतलब केंद्र, समवर्ती मतलब दोनों, केंद्र और राज्य हैं दोनों की सूची में आता है वन। देखो वन का क्षेत्र राज्य भी देखभाल कर सकता है और केंद्र भी देखभाल कर सकता है। ठीक है, विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची में आता है, ये भी समवर्ती सूची में विवाह एवं तलाक, और किसी राज्य है तो भारत के किसी भी राज्य में भी, तो दोनों का ही है। वही केंद्र से स्पष्ट कोई कर रहा है बिलोंग तो कोई राज्य से बिलोंग कर रहा है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखो स्थापना के संबंध और व्यक्ति यानी किसने किसकी स्थापना की, तो ये चारों आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि किसने किसकी स्थापना की, ये भी आपको पता पड़ जाएगा। जी के खोखले, देखो सीधा आंसर पे आते हैं। देखो 10 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण ने। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो हैं सामने उन्हीं ने की। ठीक है, इन्होंने की। ठीक है, अब इंडिया सोसाइटी या बनारस, देखो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोखले ने। किसने? गोखले, जी के गोखले, ये सामने वाले नहीं, सॉरी जी के गोखले हैं वो तो। देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की। मदन मोहन मालवीय ने बनारस। तो देखो बी का जो 2 है, देखो बी का 2 है, नहीं इसमें देख रहा ना, इसमें देख रहा है, डी में इसमें देख रहा है, तो ये तो देखो वैसे ही गलत हो गया, ये और ये गलत हो गया। ये अब क्या बच रहा है? ए बच रहा है और बी बच रहा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण ने, ये हटाएं, गोपाल कृष्ण, और वन और सर्वेंट और फ्री इंडिया सोसाइटी बीडी सावरकर। किसने की? वीडी सावरकर। फ्री इंडिया सोसाइटी। तो डी का क्या है? तीसरा है, तो देखो डी का तीसरा, ये तो एलिमिनेट, ये तो हो गए, तो डी का तीसरा इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो क्या होगा? 1, 2, ये वाला सही है, ए सही है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।